जब भी हम सेविंग्स के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि सैलरी होने के बाद पूरा महीना हमको ध्यान से संभल कर खर्चा करना है और महीने के अंत में जो बचता है वो हमारी सेविंग्स है। पर प्रैक्टिकली देखो तो पूरा कंसेप्ट ही गलत है और ऐसे आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है? इफेक्टिवली सेव कैसे किया जाए? अगर आप वाकई में सेव करना चाहते हो तो पहले सेव करो, बाद में खर्च करो। पर ऐसा क्यों? पहला रीज़न है पार्किंसंस लॉ, जो कि वैसे तो टाइम के बारे में है पर पैसों के लिए भी वो उतना ही सही है, जो कहता है कि काम उतने ही टाइम में ख़त्म होगा जितना टाइम हमें काम ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको कोई काम करने के लिए 2 दिन दिए जाएंगे तो वो आप 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, पर अगर उसी काम के लिए आपको 5 दिन दिए जाता है तो आप वो काम 5वें दिन ही ख़त्म करोगे। और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम सब ने लास्ट नाइट को जाग के असाइनमेंट कंप्लीट किया है। अगर लास्ट नाइट को खबर आती है कि सबमिशन की डेट 1 हफ्ता खींच गई है तो 1 हफ्ते के बाद आने वाले लास्ट नाइट को ही हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होगा। पार्किंसंस लॉ को पैसों के मामले में अप्लाई करें तो ये कहता है कि हमारी ज़रूरतें और खर्चे उतने ही बढ़ते जाएंगे जितने हमारे पास पैसे होंगे। अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो उसे अपनी सैलरी कम लगेगी, पर अगर किसी की सैलरी लाख रुपए है तो उसे भी अपनी सैलरी कम ही लगेगी, क्योंकि हमारे खर्चे को हम हमारी इनकम के हिसाब से अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े हैं और आपको ईयरफोन्स लेने हैं तो आप 500-700 में कोई हैंड्स फ्री खरीद लेंगे। पर अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप 5-10 हज़ार के एडवांस्ड हेडफोन्स ही खरीदेंगे। तो अगर आपके पास पूरी सैलरी पड़ी है तो किसी ना किसी बहाने से वो खर्च हो ही जाएगी, क्योंकि अक्सर टेम्पटेशन के सामने विजडम हार जाता है। दूसरा रीज़न हमारी हैबिट साइकोलॉजी से जुड़ा है। हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए ईजी है, और वॉलेट में से या एटीएम में से पैसे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप वाकई में पैसे सेव करना चाहते हो तो सेव करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करो और सैलरी आने के बाद उस अमाउंट को एक ऐसी जगह रख दो जहां से आप उसे इजीली एक्सेस न कर पाओ। जैसे कि सैलरी आते ही उस अमाउंट को किसी ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो जिसका एटीएम कार्ड ही ना हो। ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए ऐसे अकाउंट को घर और काम की जगह से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रख सकते हो। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं, पर इस सीरीज़ में मेरे पास टाइम की कमी है। तो अगर आपके पास ऐसे तरीके हैं तो कमेंट में शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी क्रिएटिविटी का लाभ दूसरों को भी मिल सके। तो किफ़ायत से स्पेंड करके आप सेव कर लेंगे, वो बात को भूल जाइए। पहले सेव कीजिए और फिर स्पेंड करिए, क्योंकि सेव करने के लिए सिर्फ यही एक इफ़ेक्टिव तरीका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।